नमस्कार दोस्तों। आज मैं कश्मीर को भारत का स्वर्ग, विश्व का स्वर्ग क्यों कहा जाता है, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा। तो मैं पहली बात बता देना चाहता हूँ कि कश्मीर ही नहीं, जम्मू एंड कश्मीर, भारत की नदियाँ, भारत की पर्वत, भारत की नारियाँ, सब स्वर्ग है। यहाँ तक कि भारत के पुरुष को भी स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि कश्मीर का जो पहलगांव की जो घटना घटी, उसके बाद वहाँ पे ग्रेव को किस प्रकार से ग्रेव यार्ड बना दिया गया, मतलब उसको स्वर्ग से उसको कब्र बना दिया गया आतंकवादियों के द्वारा, उसी का मैं विश्लेषण करने जा रहा हूँ। तो पहली बात, भारत की हर नारियाँ क्यों स्वर्ग कहा जाता है, तो उसका कारण है कि स्वर्ग में अप्सरा रहती हैं, उसके बाद बहुत तरह तरह के खूबसूरत महिलाओं का स्वर्ग में वास होता है। उसी तरह से भारतीय नारियां की भी खूबसूरती अप्सरा से कम नहीं होती, क्योंकि अब विश्व के किसी भी देश में देख लें, फ्रेंच की महिलाएं जो हैं उनका आँख कुसंग रहेगा, तो अफ्रीका के देख लीजिए, सबका चेहरा बड़ा बड़ा रहेगा, गजब ढंग से रहेगा। उसके बाद अमेरिका का देख ले या हर देश के देख लें, चाहे पाकिस्तान का देख लें, वहाँ के पुरुष और महिलाओं का जो शरीर का संरचना है किस तरह के खतरनाक साबित होता है, या अफ़गानिस्तान का देख लें। लेकिन भारत में हर तरह के महिलाएं पुरुष हैं, इस कारण भारत को विश्व में मानवों का सुंदर देश कहा जाता है, खूबसूरती का सुंदर देश कहा जाता है। अगली बात, गंगा नदी को भगवान शिव ने भागीरथ प्रयास करके स्वर्ग से धरती पर लाए। इस कारण गंगा नदी भी अपने आप में स्वर्ग को साबित करते हैं। इसी कारण कश्मीर के विषय में हिंदी के पहले कवि अमीर खुसरो ने कहा है, अगर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इसका मतलब यह है कि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, यानी कश्मीर है। कश्मीर का नाम आपका कश्यप ऋषि के नाम पे रखा गया। आपका कश्मीर का इतिहास कल्हन के राजनीति तरंगिणी में भी देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि कश्मीर का इतिहास क्या रहा। लेकिन आज के संदर्भ में देखा जाए तो लोग बड़े बड़े बात करते हैं, मन की बात करते हैं, इसके बाद तरह तरह के लोगों से देश में भ्रमण करके अपनी बातों को रखते हैं। तो इसी के संदर्भ में इसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी अपने आप को अजैब की अवतार मानते हैं, कृष्ण के अवतार मानते हैं, बांसुरी भी बजाते हुए सुने जाते हैं, सुदर्शन चक्र भी धारण करते हुए सुने जाते हैं। तो कृष्ण के संबंध में किसी शायर ने एक शेर कहा है कि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को खूब गीता का पाठ पढ़ाया, फिर क्यों नहीं आपने समय पर सुदर्शन उठाया। इसका मतलब यह है कि आप आगमजानी, कृष्ण की तरह आगमजानी है। तो पठानकोट की घटना, उड़ी घटना, पुलवामा घटना हो चुका था तो आपने समय पर सुदर्शन क्यों नहीं धारण किया और इन ऐसे आतंकवादियों को क्यों नहीं खत्म किया, जबकि अब तक 5 आतंकवादी फरार हैं जिन्होंने पहलगाम की घटना का अंजाम दिया। लेकिन आप ढोल पीट रहे हैं, जो भारतीय सेना के पराक्रम को आप अपने स्तर से
प्रदर्शित कर रहे हैं कि वहाँ पे आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक कहावत है, दूर का ढोल सुहावन होता है। अगर अब तक 5 आतंकवादी या जो भी पहलगाम घटना में शामिल थे अब तक नहीं पकड़े गए हैं, तो या तो आपका खुफिया ब्यूरो फेल है, जैसे एस दुल्लत 1989-90 में कश्मीर में जो आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया उस समय फेल हुए, या तो बिका हुआ है। अब तक क्यों नहीं पकड़े गए, अब तक सही अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचा गया। एक तरफ आप सोफिया कुरैशी जैसे मुस्लिम महिला को आप सेना का प्रवक्ता बना करके हर चीज़ उनसे कहवा रही हैं, जो भी पाकिस्तान में घटना घटी या पहलगाम में घटना घटी उसके विषय में बतला रहे हैं। दूसरी तरफ आप मुस्लिमों को दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं, भेदभाव के नज़रिए से देख रहे हैं। तो मोहम्मद सोफिया कुरैशी के माध्यम से आप यह दिखाना चाहते हैं कि एक तरफ कि मैं महिलाओं को प्रमोट कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम जो है वो भारत का भी एक अंग है। लेकिन औरंगजेब भी मुग़ल काल में एक शासक था जिसने सबसे ज़्यादा हिंदुओं को मनसबदार बनाया या सेनापति बनाया, लेकिन सबसे ज़्यादा अत्याचार उसने हिंदुओं पर भी किया है। तो इस कारण से अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो औरंगजेब और आप में कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यह भी सुनने में आ रहा है कि इंडिया गेट के जगह पे आप वो जो सेनाओं के लिए जो पराक्रम का एक जो स्मारक बनाया है, क्योंकि आप लोग इंडिया गेट को भी तोड़ना चाहते थे, क्योंकि इंडिया गेट पे जो भी भारत में के स्वतंत्रता सेनानी ने युद्ध में भाग लिया ब्रिटिश काल में 1857 से लेकर के 47 तक उसका नाम है, लेकिन इंडिया गेट पे 700 से 800 मुस्लिमों का नाम है, जो आप लोग से बच नहीं रहा, क्योंकि 1857 के विद्रोह में सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को कत्लेआम किया गया। उसके बाद कत्लेआम करने के साथ साथ लोग बताते हैं कि लाल किला से लेकर के दरियागंज तक मुस्लिमों को सहतूत और किकर के पेड़ में फांसी दे करके लटका दिया गया। तो यह जो स्वर्ग की बात है, तो स्वर्ग के कहने का मतलब ये है कि कश्मीर का खूबसूरती भी बहुत बढ़िया है, जो कि वहाँ पे तरह तरह के घास के मैदान हैं, उसको सजावट की तरह से बनाया गया है, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे श्रीनगर हो या कहीं पे भी हो। तो आप देखेंगे कि जो हिबेन है या कश्मीर का स्वर्ग है, इस कारण मैं सिर्फ कश्मीर ही नहीं, जम्मू कश्मीर, भारत के पर्वत, नदियाँ, पुरुष, महिला, ये सब अपने आप में स्वर्ग है, क्योंकि एक भारत को धर्मनिरपेक्ष देश भी कहा जाता है, सहिष्णु देश भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में बहुत अधिक सहन शक्ति है। उसका कारण है कि भारत माता भी अपने आप में स्वर्ग है, चूँकि भारत माता भी बहुत खूबसूरत है, अप्सरा से कम नहीं है, जिसका प्रतीक आप भारतीय नारी में भी दे सकते हैं कि जितना सहन शक्ति भारतीय नारी में है उतना विश्व के किसी देश में भी देखने को नहीं मिलता। तो ये सब जो मैंने बातें कही, ये सब स्वर्ग में रहने वाले, चाहे शिव भगवान हो, चाहे विष्णु भगवान हो, ब्रह्मा विष्णु महेश हो, या वहाँ के संदेश वाहक नारद जी हों, वो सब अपने आप में खूबसूरत हैं, सब अपने आप में भारत की इतिहास को दिखाते हैं। जिस तरह से कल्हण ने अपनी रचना राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास को दिखाया है, जम्मू कश्मीर के इतिहास को दिखाया है, उसी तरह से आज का इतिहास यह याद कर रहा है कि औरंगजेब
और प्रधानमंत्री मोदी जी में कितना डिफरेंस है, कितना इन लोग का विचारधारा अलग है, या दोनों का विचारधारा एक है, या दोनों का शासन व्यवस्था एक तरह से चल रहा है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और कश्मीर के जो भी 55-56 जो पर्यटक स्थल बंद कर दिए गए हैं उनके भी खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि आतंकवादियों में एक संदेश जाएगा कि भारत किसी से नहीं डर रहा है। अगर पर्यटन स्थल बंद रखेंगे तो उनको लगेगा, आसिम मुनीर को लगेगा जो कट्टर जिहादी है, कि पाकिस्तान के डर से भारत ने पर्यटक स्थल बंद किए हुए हैं। तो जो भारत की स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर पर एक तरह से आघात है, एक तरह से उस पर चोट है। थैंक्स।